हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो के अंत तक आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मेक विजिट एक इजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मोहन राकेश की प्रमुख रचनाओं की ट्रिक की। तो दोस्तों, हमारी ट्रिक है हंस के अंडे आषाढ़ के परिवेश में आधे डेड चट्टान राखी हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इस ट्रिक के अलावा भी आपको दूसरी बहुत ही बेहतर ट्रिक देखने को मिलेगी, लेकिन ट्रिक को बताने से पहले ज़रा हम इन महत्वपूर्ण फैक्टों पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था और इनकी जो भाषा थी वो थी हिंदी। और इन्होंने जो विधाएँ लिखी हैं वो है उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, डायरी और यात्रा वृत्तांत, जिनमें से उपन्यास और नाटक इनकी प्रमुख विधाएँ हैं। और इनको सम्मान जो मिला था, पुरस्कार मिला था, वो था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु हुई थी 3 जनवरी 1972 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। तो दोस्तों, ज़रा ध्यान रखना कि इनका जन्म भी जनवरी माह में हुआ था और मृत्यु भी जनवरी माह में हुई थी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपनी ट्रिक की। तो हमारी जो ट्रिक है, हंस के अंडे आषाढ़ के परिवेश में आधे चट्टान राखी हो जाते हैं। अब दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जो भी ट्रिक लाता हूं, आप मेरे सभी वीडियो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनमें से कोई भी आपको ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी जो ट्रिक का भी एक कुछ ना कुछ ट्रिक का भी मतलब होगा, यानी कि ट्रिक होगी वो भी सार्थक होगी, मज़ेदार होगी। तो हंस के अंडे आषाढ़ के परिवेश में आधे डेड राखी हो जाते हैं, इसका मतलब जरा समझ लेते हैं। मान लीजिए हंस के अंडे हैं, वो आषाढ़ के परिवेश में, परिवेश का मतलब होता है वातावरण, यानी कि महीना, यानी कि समय। तो आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ के वातावरण में आधे डेड हो जाते हैं और डेड होके क्या बन जाते हैं? रॉकी चट्टान बन जाते हैं। अब दोस्तों, इनमें जरा एक चीज़ और समझ लेते हैं। इस ट्रिक में अक्षर हैं और शब्द हैं। तो शब्दों को हमने बॉक्स में बंद किया हुआ है, जिनसे हम मतलब निकालेंगे। और यहाँ पे जो बाहर हैं ब्लैक कलर में के में हो जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो हंस का मतलब है यहाँ पे लहरों के राजहंस। हंस से हम समझेंगे लहरों के राजहंस। उसके बाद में है अंडे, तो अंडे का मतलब है अंडे के छिलके। और उसके बाद में है आषाढ़, तो आषाढ़ का मतलब है यहाँ पे आषाढ़ का एक दिन। और उसके बाद में है परिवेश, तो परिवेश का मतलब यहाँ पे परिवेश ही है, तो परिवेश का मतलब परिवेश। उसके बाद में है आधे, तो आधे का मतलब है आधे अधूरे। और दोस्तों, इसके बाद में है डेड, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है डेड। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लॉजिक है। कैसे? जो इनकी ये रचनाएं हैं, जैसे लहरों के राजहंस, अंडे के छिलके, आषाढ़ का एक दिन, परिवेश, आधे अधूरे, ये जो रचनाएं हैं, ये किस विधा की रचनाएं हैं? तो ये डेड शब्द इनसे आपको समझ में आ जाएगा कि किस विधा की रचना है। जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं यहाँ पे कि डी के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, घात 3 है। तो इसका मतलब हम ऊपर से लिखते चले आएंगे। तो सब में हम देखो डी डेड, तो हमको ये सब में लगाना है। तो डी, फिर डी, उसके बाद भी डी, और ये 3 देखो घात 3 हो गए। उसके बाद में ई आ रहा है, तो ई, और उसके बाद में डी है, तो ये डी। तो डी 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 ई और डी, इसका ये मतलब है जो हमने खोला है। तो डी का मतलब है दोस्तों ड्रामा, डी का मतलब है ड्रामा, यानी कि नाटक। तो ये लहरों के राजहंस, ये नाटक विधा की रचना है। और अंडे के छिलके, ये भी नाटक विधा की रचना है। लेकिन दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अंडे के छिलके एकांकी भी है और नाटक भी है। अब ये हमें आप कमेंट करके बताएं कि अंडे के छिलके एकांकी हम माने या नाटक माने। क्योंकि अंडे के छिलके जो रचना है वो कहीं कहीं पे तो नाटक लिखा है, कहीं कहीं पे एकांकी लिखा हुआ है। तो आप ये हमें कमेंट करके बताना कि एकांकी ठीक है या नाटक ठीक है। और उसके बाद में है ई, ये तो ई का मतलब है ऐसे, और ऐसे का मतलब होता है, ऐसे का मतलब होता है निबंध। तो परिवेश जो है वो निबंध विधा की रचना है। और आधे अधूरे, ये डी, यानी कि ये भी ड्रामा है, यानी कि नाटक है। उसके बाद में है चट्टान, तो चट्टान का मतलब हम यहाँ पे समझेंगे आखिरी चट्टान। तो चट्टान से इनकी जो रचना है वो है आखिरी चट्टान। और उसके बाद में जो है रॉकी, जो कि रेड कलर में है, रेड कलर में है। तो रेड कलर का मतलब है मोहन राकेश, यानी कि रॉकी का मतलब निकालेंगे राकेश, यानी कि मोहन राकेश, मोहन राकेश। राकी से हम मतलब क्या समझेंगे? राकेश। तो ये भी पता चल जाता है। अब दोस्तों, ये तो सारी बातें हो गई, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी रचना किस सन में प्रकाशित हुई थी। और उसके लिए मैं आप लोगों को एक गजब की ट्रिक दूसरी बताने वाला हूँ, जो कि है मोहन राकेश के प्रमुख नाटक। जितने भी नाटक लिखे हैं इन्होंने, वो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएंगे। तो उसकी जो ट्रिक है वो है मोहन के आषाढ़ की लहरों में आधे पैर लटकते हैं। मोहन के आषाढ़ की लहरों में आधे पैर लटकते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रिक का भी विश्लेषण कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा
शब्द आ रहा है वो है मोहन। तो मोहन से हम समझेंगे मोहन राकेश। मोहन का मतलब है दोस्तों, मोहन का मतलब है मोहन राकेश, जो कि लेखक हैं। और उसके बाद में है आषाढ़। तो आषाढ़ का मतलब है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का मतलब आषाढ़ का एक दिन। और दोस्तों ध्यान रहे, अभी मैं आपको इसमें प्रकाशन वर्ष यानी कि इस कौन सा कब प्रकाशित हुआ था ये भी बताऊंगा। और दोस्तों इसमें जो भी रचनाएं मैंने नाटक जो इसमें दिए हैं ट्रिक में, ये क्रम से हैं। तो इन्होंने सबसे पहला जो नाटक लिखा था वो था आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। और उसके बाद में शब्द आ रहा है लहरों। तो लहरों का मतलब लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस। और कब यह प्रकाशित हुआ था अभी मैं चर्चा करूँगा। उसके बाद में आधे। तो आधे का मतलब है आधे अधूरे। आधे से है आधे अधूरे। तो ये आधे अधूरे इनका नाटक लहरों के बाद प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में पैर। तो पैर का मतलब है पैरों तले जमीन। पैर का मतलब है पैरों तले जमीन, जो कि इनका अधूरा नाटक है पैरों तले जमीन। अब ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये जो हमारा पहला जो नाटक है इनका मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन, ये प्रकाशित हुआ था 1958 ईस्वी में। और उसके बाद में इन्होंने जो दूसरा नाटक लिखा, ये सभी नाटक क्रम से हैं, तो दूसरा नाटक लिखा लहरों के राजहंस। ये प्रकाशित हुआ था 1963 ईस्वी में। और उसके बाद में है आधे। आधे से आधे अधूरे। आधे का मतलब है आधे अधूरे। आधे का मतलब आधे अधूरे। ये कब प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था 1969। और उसके बाद में है पैर। तो पैर का मतलब हमने समझा था पैरों तले जमीन। ये इनका अधूरा नाटक है, जो कि इनका ये नाटक प्रकाशित हुआ था 1975 ईस्वी में। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नए बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू।